एक चोरी की बहुत बड़ी वारदात जो है घरेलू मुलाजमा घर से लाखों रुपए मालियत का सोना, प्राइस बॉन्ड्स और दीगर अशिया चोरी करती है और इस चोरी को पुलिस को घर वालों को मिसलीड करने के लिए एक एक्सीडेंट का एक फायर केस जो है वो रंग देने की कोशिश करती है। टीम मुजरिम कौन मौजूद है इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं SHO थाना सदर इंस्पेक्टर आबिद हुसैन जट। उनसे तफसीलात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर बताइएगा कैसे ये वाक़या रिपोर्ट हुआ और पुलिस ने उस पर रिस्पॉन्ड कैसे किया और फिर कैसे आपको शक हुआ कि ये एक हादसा नहीं बल्कि बाकायदा चोरी की वारदात है? 19/7 को एक हमें 15 पे कॉल मौसूल होती है कि हमारे घर में आग लग गई है। इस कॉल पे हम रिस्पांस करते हैं। उस दिन मौसम भी ख़राब था, बारिश वगैरह भी हो रही थी। जब हमने रिस्पॉन्ड करके जाके पूछा तो पता चला कि ये एक बयान किया गया कि ये एक इंसिडेंट है जिसमें शॉर्ट सर्किट हुआ, उसके बाद जो है आग लग गई है। जब क्राइम सीन को देखा गया तो उसमें एक स्पेसिफिक जगह पे आग लगी हुई थी। मीनवाइल वो घर वाले आ गए। घर वालों ने आके बताया कि हमारे घर में कोई 20 तोले के करीब सोना था और उसके अलावा हमारे कुछ कैश और प्राइस बॉन्ड को जिनकी मालियत को 5 लाख के करीब थी वो पड़े हुए थे, वो गायब है। जब मज़ीद इंटरोगेट किया गया, फ्रांसिक टीम को बुलवाया गया तो पता चला कि ये शॉर्ट सर्किट का इंसिडेंट नहीं है, ये जानबूझकर कुछ सबूतों को मिटाने के लिए आग लगाई गई है, जिस पर फर्दर इन्वेस्टिगेट किया गया। मीनवाइल हमें वो चोरी के शवाहद भी आ गए थे, उनकी FIR दर्ज कर ली गई। जब इसको मज़ीद इंटरोगेट किया गया तो जो कॉलर थी, जो खतून जिसने ये कॉल की थी कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है, जब उसको इंटरोगेट किया तो पता चला कि उसने वो एक घरेलू मुलाजमा है जो घर वालों ने बग़ैर किसी वेरिफिकेशन के या पुलिस की जो वेरिफिकेशन है उसके बग़ैर रखी थी। और अब जब घर वाले किसी फौतगी पे गए हुए थे, वो घर में अकेली थी, तो उसने वो सारा कुछ चोरी कर लिया, चोरी करके अपने खामन के हैंड ओवर कर दिया और खामन वहाँ से गायब हो गया। और उसने पीछे से सबूत मिटाने के लिए शॉर्ट सर्किट का बहाना करके वो आग लगा दी उन चीज़ों को जहाँ जहाँ से चोरी की गई थी। जब मज़ीद उसको इंटरोगेट किया तो पता चला कि जो ज्वेलरी और कैश और प्राइस बॉन्ड्स हैं वो उसके खामन लेके चला गया है। खतून के बाद उसके खामन को अरेस्ट करने की कोशिश की गई। खामंद तो चला गया लेकिन भाग गया, पुलिस के अभी तक पुलिस उसकी तलाश कर रही है, लेकिन उनका जो मसरूका माल था वो हमने रिकवर कर लिया है। वो जो मुलजमा थी उसको हमने रिमांड लेके मज़ीद इंटरोगेट कर रहे हैं। उसके खामंद की जो है तलाश वो भी जारी है। मीनवाइल आप लोगों के तवस्सुल से फैसलाबाद के सिटीज़न्स को मेरा ये पैगाम है कि जो भी घरेलू मुलाजमा रखते हैं उसकी प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन लें। उसकी आइडेंटिफिकेशन लेने के बाद पुलिस की ऐप है उसमें रजिस्ट्रेशन करें। अगर वो प्रीवियसली क्रिमिनल रिकॉर्ड होल्डर है तो आपको उसी वक्त इंटीमेट हो जाएगा। अगर आप बेहतर तो ये है कि आप थाने जाके या नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाके उसकी रजिस्ट्रेशन करवाएं। इससे आपकी जान, आपका माल और आप लोगों की जान दोनों महफूज रहेंगे। आबिद भाई, मैं यही सवाल आपसे करने वाला था, ये क्या कल्चर डेवलप हो गया है हमारे यहाँ? लोग प्रॉपर प्रोसीजर्स को अडॉप्ट किए बगैर एक SOP सेट कर दी गई है कि अगर आपने कोई रेंटेड बिल्डिंग लेनी है या देनी है उसका एक प्रोसीजर है, मुलाजिम कोई रखना है उसका एक प्रोसीजर है। हमारा माइंडसेट क्या है हमारे शहरियों का, क्यों इसको अवॉइड करते हैं? हालांकि पता भी है कि ये अपनी सेफ्टी के लिए है, अपनी सिक्योरिटी के लिए है, पुलिस से ताउन करेंगे तो महफूज रहेंगे। ये क्या है माइंडसेट? क्या पुलिस पे ट्रस्ट कम है लोगों का, इदारों पे ट्रस्ट कम है, या ख़ुद शॉर्टकट के चक्कर में जो है वो प्रॉपर प्रोसीजर अडॉप्ट नहीं किया जाता? सर, इसमें ट्रस्ट तो सभी लोगों को है। आप भी यकीन करें कि जब भी किसी पे मुसीबत आती है उस मुसीबत के रेलेवेंट जो भी एमरजेंसी नंबर है हम सबसे पहले उस नंबर को डायल करते हैं। ये इस बात की बिल्कुल 100% इस बात पे है कि हमारे जो सिटीज़न्स हैं वो हम पे भी तावन करते हैं। हमारे बाकी जितने अदारे हैं, एमरजेंसी सर्विसेज हैं, उनको भी ट्रस्ट करते हैं। इवन आप देख लें कि आज किसी के साथ कोई एमरजेंसी हो जाती है, फ़र्ज़ कर लें एक छोटी सी किसी के साथ रोड रॉबरी हो जाती है, किसी का मोबाइल को लेके चला जाता है, तो हम अपने भाई को बाद में कॉल करते हैं, पहले 15 पे पुलिस को कॉल करते हैं। ये लोगों का इत्माद है। लेकिन ये ज़रूर है कि हम लोग शॉर्टकट और लापरवाही बरतते हैं, जिसकी वजह से हो ये जाता है कि उस लापरवाही का हमें बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ता है।
पर्टिकुलरली पोश एरियाज़ में जहाँ पर हमेशा से घरेलू मुलाजमीन की और माज़रत के साथ हम जो है चाइल्ड लेबर भी उसमें आ जाती है। ये हमारी सोसाइटी के जो है वो डार्क पहलूज़ हैं। हमने टीम मुजरिम कौन ने आबिद भाई गुज़श्ता दिनों बहुत सारे वाक़यात ऐसे रिपोर्ट किए हैं। शहरी खुद छोटी बच्चियों का टॉर्चर हमने देखा है, घरेलू मुलाजमाएँ पर टॉर्चर, और पिछले दिनों एक बच्ची की जान चली गई, वो मुर्दा हालत में टेरेस में पाई गई। इस तरह के जो इंसिडेंट हैं इनको अवॉइड करने के लिए भी ज़रूरी है कि प्रॉपर जो प्रोसीजर्स हैं इनको अडॉप्ट किया जाए। क्या कोई ऐसा मैकेनिज़्म है कि जिससे चेक किया जा सके? क्या पुलिस के पास कोई इस तरह का मैकेनिज़्म है कि ऑफ एंड ऑन इस चीज़ को चेक किया जा सके कि अगर कहीं पोश एरियाज़ में मुलाजमीन हैं तो क्या वो प्रॉपर प्रोसीजर के तहत रखे गए हैं, या फिर कोई इंसिडेंट ही होता है तो वो रिपोर्ट होना है? सर यही है, एक तो हम पे भी काम का बर्डन आपको भी पता है ज़रूरत से ज़्यादा है। दूसरा, हमारे यहाँ कोई महकमा है लेबर डिपार्टमेंट, जिन्होंने इस सारी चीज़ों को टैकल करना होता है। शायद उनके पास और बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होंगी जिसकी वजह से वो इस चीज़ को नज़रअंदाज कर जाते हैं। लेकिन ये जो है घरेलू मुलाजम छोटी बच्चियाँ जो हैं जो चाइल्ड लेबर में आती हैं, उनको हमारे ये सोसाइटी का अलमिया है। आप चूँकि माशरे के बहुत बाखबर इंसान हैं, आपको उन सारी चीज़ों का पता भी होगा। उसके अलावा जो बाकी चीज़ें हैं, ये घरेलू मुलाजमा जो चोरी करके लेके चली जाती हैं। मेरी कोई 2.5 माह की पोस्टिंग में मैंने एक घरेलू मुलाजमा अरेस्ट करके थाना निशाताबाद वालों को दी थी सिटी हाउसिंग में। उसकी 1.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा की मालियत की वारदात की थी। बाकी ये हमारे जो हैं एक कल्चर डेवलप हो गया है। कोई शॉर्टकट के चक्कर में, कुछ हमारी जो तसाहल पसंदी है उसके चक्कर में हम लोग घर का नुकसान करोड़ों का करवा लेते हैं और उसके बाद कोस्टें देते हैं लॉ इन्फोर्समेंट वालों को कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज कुछ नहीं करती। हालांकि मेरा आप लोगों के तवज्जो से बिल्कुल क्लियर मैसेज है फैसलाबाद के सिटीज़न के लिए कि ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि इन सर्विसेज की पुलिस किसी भी जगह पे कोई चार्ज नहीं लेती, ना कुछ और है। ये आप लोगों की अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए है। आप लोग इसे अडॉप्ट करेंगे तो आप अपने घर में जो मुलाजम रख रहे हैं उस पर ट्रस्ट करके आप अपने बच्चों को इवन देखें, बाज़ औक़ात हम बाहर चले जाते हैं, मेल फीमेल घर के दोनों जो बड़े हैं वो अगर फ़र्ज़ कर लें कि वो दोनों ही जॉब पे जाते हैं, हम अपने मासूम बच्चों को जिनके लिए हम सारा कुछ करते हैं वो भी इन घरेलू मुलाजमा के हैंड ओवर करके चले जाते हैं। बिल्कुल उनके डिस्पोजल पे हम अपने बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, हम अपनी अमलाक को उनके डिस्पोजल पे छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन इतनी जहमत गवारा नहीं करते कि हम प्रॉपर प्रोसीजर अडॉप्ट कर लें। अब भाई ये बताइएगा कि इस स्पेसिफिक केस में जितना भी उनका नुकसान हुआ था मुद्दइयों का, मालिकान का, क्या वो सारा रिकवर कर लिया गया है या अभी कुछ बाकी है? सर इसमें जो 100% ज्वेलरी है वो रिकवर हो गया, कोई 20 तोला के करीब। उसके बाद कोई 5 लाख रुपए के कैश प्राइस बॉन्ड थे वो रिकवर हो गए हैं। इसमें कुछ थोड़ी सी अमाउंट कैश की है, कोई 1 लाख के करीब, वो पेंडिंग है। इंशाल्लाह वो जो ही इस खातून का खावंद अरेस्ट होगा वो भी रिकवर हो जाएगी। एक और चलें इसी बात से है, पुलिस और लॉ इन्फोर्समेंट इदारों की बात हो रही थी। हमारे यहाँ एक और कल्चर डेवलप हो गया है। हम बहुत दफ़ा रिपोर्ट कर चुके हैं, एक फ़ेक कॉल का रुझान चल पड़ा है जिससे पुलिस डिपार्टमेंट ख़ास तौर पे बहुत तंग है। 15 पे कॉल की जाती है, रोज़ाना की बुनियाद पर दर्जनों हम देखते हैं मुकदमात भी दर्ज होते हैं। ये शहरियों में क्या एक सेंस ऑफ इररिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप हो गई है कि उठाया फ़ोन और इदारों का वक्त, इदारों के जो वसाइल हैं उनको ज़ाया करने के लिए एक फ़ेक कॉल का भी कल्चर चल पड़ा है। इसको काउंटर करने के लिए क्या किया जा सकता है? भाई इसको काउंटर करने के लिए लेजिस्लेशन मौजूद है। टेलीग्राफ एक्ट की सूरत में हम कोशिश करते हैं उसकी FIR भी दें और आप भी रिपोर्ट करते रहते हैं अक्सर बेशतर। लेकिन हम लोगों में एक हम लोगों में इस चीज़ का एहसास नहीं है कि वो 5, 7 या 10 मिनट जो हम आपकी फ़ेक कॉल पे रिस्पांस करते हुए ज़ाया करते हैं, उस वक्त शायद किसी और सिटीज़न को हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। हम उस सिटीज़न का ना सिर्फ हक़ खा रहे हैं बल्कि उसकी हक़ तलफ़ी भी हो रही है और एक एमरजेंसी के वक्त में हम उसे रिस्पॉन्ड भी नहीं कर पाते।